राधे राधे। जैसा कि एक वीडियो में मैं रोड पर बैठी हूँ, वो वायरल हो गई है। तो देखिए किसी को शौक नहीं लगता है कि वो रोड पर बैठे अपने बच्चों के साथ। मेरी कुछ मजबूरी रही होंगी कि मुझे इस तरीके का फैसला लेना पड़ा। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे ये कहा जा रहा है कि आपको रोड पर नहीं बैठना चाहिए था। तो मैं कहाँ जाती? कहाँ जाती? मुझे पुलिस स्टेशन भेज दिया अपने बच्चों के साथ पैदल भूखे प्यासे। उसके बाद मैं लौट कर आई हूँ इतने टाइम 1.5-2 घंटे बाद। फिर आप लॉक लगा के घर से बाहर निकल जाते हो। मेरे बच्चों पे तरस नहीं आया आपको? ये तो मैं आपकी नज़र में बिल्कुल गलत थी। लेकिन फिर भी आप ये तो सोचते कि लॉक लगाना कहाँ किस हद तक सही था? किस हद तक सही था लॉक लगाना? मैं अकेली होती तो आप मुझे परेशान कर देते। आपको बच्चों पे भी तरस नहीं आया? बच्चों पे भी तरस नहीं आया आपको? मैं कहाँ जाती? मैं दोबारा पुलिस स्टेशन जाती। मतलब मेरी बेटी के पैरों में दर्द था। मैं कितनी बार पुलिस स्टेशन जाऊँ, 2-3 दिन से डेली चक्कर काट रही हूँ, डेली चक्कर काट रही हूँ। क्यों जाऊँ बार बार? मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। मुझे शौक लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा फेस सोशल मीडिया में किस कदर आ रहा है। मुझे शौक है, मुझे शौक है कि मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों का चेहरा इस तरह के दिखाना पड़ रहा है। मुझे शौक है। 8 ईयर्स हो गए इस घुटन की जिंदगी जीते जीते, 8 ईयर्स हो गए। शादी के बाद से ही मैं परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश की निकलने की, एक बार नहीं कई बार बहुत कोशिश की। बट कोई ना कोई आकर मुझे यहाँ पर ले आता है। अब कोई कहेगा कि हाथ पकड़ के तो लेकर नहीं आता है। देखिए मेरे बच्चे थे, मेरे पास पहला एक बेटा था जो मेरा साल भर के अंदर हो गया था। मेरे बच्चों के खाते मुझे समझा कर लेकर आते थे। फिर देखो कौन नहीं चाहता? मुझे शादी तोड़ने के लिए नहीं करनी थी, मुझे शादी जोड़ने के लिए करनी थी। इसलिए मैंने शादी की, मेरे घर वालों ने मेरी शादी की। फिर मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी शादी को निभाऊं। तो मैं इसीलिए यहाँ पे बात मान कर आती हूँ, लेकिन मैं नहीं रह पा रही हूँ। मैं परेशान हूँ, मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। कैसे बताऊँ? क्या बताऊँ मैं आपको? मुझे बताने का वक्त आएगा तो मैं वो भी बताऊंगी। और फिर आप ही कहेंगे कि मैंने सोशल मीडिया में बता दिया। मैं क्या करूँ बताइए? समाज का ऐसा कौन सी सदस्य नहीं है जिसके पास मैं गई नहीं? 8 सालों में मैं कितने लोगों के पास गई हूँ, कितने लोगों ने मुझे फैसला करवाया, कितने लोगों ने मुझे धोखा देकर यहाँ भेजा, धोखा देकर। लेकिन मैं इसलिए और रुक गई हाल, मैं नहीं लौटी दोबारा वापस इतनी जल्दी कि मेरा घर है, आज दिन कल से सुधर जाएंगे। अब मैं क्या कर सकती हूँ आप बताइए? मेरे हस्बैंड फाइल से केस से गायब है। उनको जब हमारी नहीं चिंता, उनको हमारी चिंता नहीं है, उनको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो फिर मैं चिंता क्यों करूँ? मैं क्यों करूँ चिंता? मेरे अंदर इतनी तो इंसानियत है कि मैं अपने जहाँ जा रही हूँ अपने बच्चों की उंगली पकड़ के चलती हूँ। उनकी तरह तो नहीं हूँ कि घर से भाग जाऊँ, पहले मारो पीटो पी खा के उसके बाद है ना भाग जाओ। फिर घर वालों के पल्लू में दुबक जाओ। मैं अपने घर वालों के पल्लू में दुबकने तो नहीं जा रही हूँ, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ ना। फिर आप जैसे ही लोग कह रहे हैं कि घटिया या फिर दहेज की लालची। क्या मैं अच्छा ये बताइए, मैं शादी के तुरंत बाद तो गई नहीं। मैं शादी के तुरंत बाद अगर मैं डिवोर्स ले लेती हूँ या फिर मुझे है ना कुछ मांग करती हूँ किसी चीज़ की, तो मुझे कहा जाता कि हाँ मैं है ना मैंने शादी इसलिए की कि दहेज की लालची हूँ मैं। लेकिन मेरे 8 साल हो चुके हैं, कोई क्यों नहीं समझ रहा है? मैं क्या करूंगी उस दहेज का? मैं क्या करूंगी उस पैसों का? मैं क्या करूंगी जब मेरी जिंदगी दांव पर लग गई? मेरे बच्चे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, वो दांव पे लगे हैं, तो मैं उस पैसे का करूंगी क्या? अब मेरा सोशल मीडिया पे फेस आ गया है, तो मैं उस पैसे का क्या करूंगी? जो सब लोग मुझे कह रहे हैं कि औरतों का काम होता है कि आदमियों को फंसा के अपने घर वालों को फंसा के मुझे क्या मिल जाएगा? अगर मुझे फंसाना होता तो मैं पहले दिन ही फंसा के चली जाती। पहले बार ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसी समय अपने बच्चे को मार देती पेट में ही। मैंने क्यों नहीं किया ये काम?
क्योंकि मैं ऐसे घर की लड़की नहीं हूँ। मैंने निभाने की पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश। लेकिन कुछ समाज के ठेकेदार ने मुझे विश्वास में लेकर कि नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। अब कहाँ हैं वो लोग? और फिर मैंने तो साफ कहा है, मैं किसी से मदद नहीं चाहती। सोशल मीडिया पर मैंने नहीं डाला ये वाली चीज़। मैंने रोड पर बैठने वाला सोशल मीडिया पर नहीं डाला है। अब अब मैं तो, मुझे तो कोई घर नहीं है ना, मैं मायके वालों के पास जाऊँ। अब सब कह रहे हैं मायके जाओ, ठीक है, मेरे मायके वाले मुझे बुला रहे हैं, मैं चली जाऊँ। लेकिन कब तक, कब तक? मैं जाती हूँ, थोड़ा सेल्फ डिपेंड बनने की कोशिश करती हूँ, तब तक यहाँ से कोई ना कोई मुझे बहका कर ले जाता है। फिर मेरे पैर, हाथ पैर खाली हो जाते हैं। फिर जाती हूँ, फिर अपना बैकअप बनाने की कोशिश करती हूँ मेहनत करके, फिर ये लोग मुझे लेवा लाते हैं, फिर मैं हार जाती हूँ। अब मेरा बस यही रह गया है कि इसका काम क्या है, ये तो चली जाती है, बार-बार आ जाती है, बार-बार चली, कोई ये नहीं समझता है कि मैं क्यों आ जाती हूँ? कोई ये नहीं जानना चाहता है कि मैं क्यों किसी की, मेरे अंदर कुछ मर्यादित समझ, मर्यादित होगा तभी तो मैं किसी बड़े की बात मानकर मैं यहाँ पर आती हूँ। मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा क्या फ़ायदा है? मेरा बस यही फ़ायदा है कि मेरी गलती, हो सकता है कि कोई अगला बंदा मेरी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो मेरी गलती बन जाएगी। तो मैं बस इसी लालच में जो आती हूँ, मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर? रोटी तो मैं घर पे भी खा रही थी, कमा के भी खा लूँगी, और रोटी तो मैं यहाँ पे भी खा रही हूँ। यहाँ पे भी मैं सोना तो खा नहीं रही। क्यों नहीं समझ रहे? चलो ठीक है, मैं बेकार, मैं तो कहती हूँ मैं बेकार हूँ। हमारी जो जेठानी थी, जिनका डिवोर्स हो चुका है जेठ का, वो भी बेकार थी। अब मैं भी बेकार हो गई, मेरे बच्चे भी बेकार हो गए। तो सही कौन है? कौन है सही? कौन है सही? आपको ये तो दिख रहा है, कुछ कह रहे हैं कि आजकल लड़कियां लड़कों को मार रही हैं, ड्रम में मार रही हैं, ड्रम में भर्ती कर। आप ये तो देख रहे हो कि लड़की लड़कियों को मार, लड़कों को मार रही है, ये ना लड़के तो भी लड़कियों को मार रहे हैं। आपको कब समझ में आएगा कि जब मैं सुसाइड कर लूंगी तब? 2 बच्चों के साथ 6 दिन से अकेली रह रही हूँ, ऊपर इस डर के साए में कि कोई मुझे मार ना दे जान से, क्योंकि मुझे मारने की धमकी कई बार दे चुके हैं ये लोग। इस डर के साए में रह रही हूँ। मुझे पता है, बिना 1 रुपए के रह रही हूँ, बिना 1 रुपए के रह रही हूँ। मेरा पैसा था वो भी निकाल लिया, मेरा कुछ सामान था वो भी निकाल लिया। और कब निकाला है? जब मैं थाने गई हूँ तब मुझे थाने भेज दिया जाता है और पीछे से मेरा सामान गायब कर दिया जाता है। अब मैं कैसे बताऊँ आपको? मुझे, मैं जानती हूँ ये साजिश है कि ये कैसे भी करके इसको कुछ भी ना मिले, खाली हाथ हो जाए। तो मैं खाली हूँ, मुझे शांति से जाने दो, मुझे शांति से जाने दो, मैं खाली ही चली जाऊँगी, मुझे नहीं चाहिए आपको कुछ भी। मुझे मेरे बच्चे दे दो, मैं आधी रोटी खा के अपने बच्चे को पाल लूँगी। अभी मैंने अपनी एक छवि बनाई थी। मेरे मायके में इतना नहीं है, मैं मानती हूँ, नहीं है, लेकिन मेरे मायके वालों ने मुझे पढ़ाया है। मैं एमकॉम बीएड हूँ, और मैं पहले भी पढ़ाती थी, मैं आगे भी काम कर लूँगी। मेरी इतनी अच्छी छवि है कि आज भी लोग मेरी तारीफ़ करते हैं, जो मुझे जानते हैं। तो मुझे मेरा स्तर इतना ना गिराओ, मेरा मानसिक लेवल इतना ना गिराओ कि मैं बिल्कुल ही खत्म हो जाऊँ। आज मैं अगर जीने का हौसला अभी भी मेरे अंदर बचा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बच्चों के खातिर। और कोई कह रहा है कि अपने पति पति से प्यार करती है इसलिए आ जाती है। मेरे घरवालों ने मेरी शादी की है मेरे घरवालों ने, और मैं आ जाती हूँ सिर्फ़ अपने बच्चों के खातिर, सिर्फ़ अपनी गृहस्थी बनाने के खातिर। मुझे कोई शौक नहीं लगा है, कोई मुझे हीरे जवाहरात नहीं दे रहा है मुझे। अब मैं क्या करूँ, ये लोग मुझे धोखा दे देते हैं तो मैं क्या करूँ? कोई सामाजिक तौर पे कोई आता है तो मुझे धोखा देता है। अब मैं नाम लेकर बात करूँ आपसे, तब आपको समझ में आएगा। मैं नाम नहीं लेना चाहती किसी का। मैं नाम इसलिए लेना नहीं चाहती क्योंकि कहते हैं ना, अपना पति ही नहीं समझता है, अपना पति ही बेकार है बिल्कुल। जब अपना, मेरे बच्चों का पिता ही खराब है, तो मैं किसी और को क्यों बीच में लेकर आऊँ? मैं शांति चाहती हूँ, मैं शांति से निकलना चाहती हूँ, या फिर मुझे शांति चाहिए। मुझे इनका सोने में लिपटा हुआ भी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे इनका। और मैंने सोशल मीडिया में वीडियो नहीं डाली थी,
یہ لوگ لوگ لگا کر گئے تھے مجھے تھانے پہنچا کر، مارنے کی دھمکی دیتے ہیں، سسر کے ساتھ سمبند بتاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، یہ اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان سب سے کام ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے آپ بچا لو گے، ٹھیک ہے آپ کے پیسوں میں بہت طاقت ہے، پیسوں میں طاقت ہوتی ہے تو میں اب سمجھ چکی ہوں، میں 8 سالوں میں یہ سمجھ چکی ہوں کہ پیسوں میں طاقت ہوتی ہے، انسان اپنا ایمان تک بیچ دیتا ہے پیسوں کی خاطر۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، تو اب میں کسی سے بھیا بن کے بات بھی نہیں کرتی ہوں، سر بن کے بات کرتی ہوں، کیونکہ بھیا بن کے بات کرنے میں مجھے بہت لوگوں نے چھلا ہے، بہت لوگوں نے مجھے چھلا ہے، تو مجھے اب کسی سے بھیا بھیا نہیں نبھانا ہے کسی سے، کہ میں مریادت لڑکی ہوں اور میں وہی چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو وہی سنسکار دوں۔ میں کم میں رہ کے کام کرنا چاہتی ہوں، میں کم میں رہ کے کام کر لوں گی، بٹ مجھے شانتی سے جانے دو، یہاں میں پریشان ہو رہی ہوں، مجھے بچے بھی پریشان ہو رہے ہیں۔ 8 سال میرے برباد کر دیے، اب میں نہ پڑھنے کی رہی نہ لکھنے کی رہی، کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں اب اتنا میرا بیک اپ خراب کر دیا ہے کہ مجھے شاید بہت سمے لگے گا واپس اس لائن میں پہنچنے میں، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات سوشل میڈیا، تو دیکھیے شروع میں ویڈیو بناتی تھی، شوق بھی کہہ لو، کچھ میرے یہاں شروع سے کلش رہے، تو مجھے خوشی ملتی ہے، گانا ڈانس تو میں کرتی ہوں، میں نے پہلے بھی جیسے کہ بتایا ہے آپ کو، تو میں ویڈیو بناتی تھی پہلے، اور رہی بات اب میں سب طرف سے ہار گئی ہوں، تب جا کے میں نے کچھ ویڈیو اپنا دکھ بتانے کے لیے رکھو کہ میں نے ایسا کوئی ویکتی نہیں ہے سماج کا اچھا جس کے پاس میں گئی نہیں، بس میری بس ایک ہی غلطی ہے، اس غلطی کو میں مانتی ہوں، بہت مانتی ہوں، خود سے مانتی ہوں، لیکن پھر بھی اگر میں ایک نظریے سے دیکھوں گی تو میں اپنی غلطی کو نہیں مانوں گی۔ میں یہاں آتی ہوں بار بار، میں مانتی ہوں، میں سب کچھ جانتی ہوں بھی بار بار آتی ہوں، دیکھو میں میں ایک اب لڑکی بھی نہیں ہوں، میں ایک عورت ہوں، میں ایک بیوی ہوں، میں ایک ماں ہوں، میں ایک بیٹی بھی ہوں، مجھے سب کو لے کر چلنا ہوگا، میں سب کی سوچ کر چلتی ہوں، اور سب سے بڑی بات میں اپنے بچوں کو سوچ کر چلتی ہوں۔ میں کہیں نہ کہیں یہ سوچتی تھی کہ یہ لوگ سدھر جائیں گے، یہ لوگ مان جائیں گے، یا پھر یہ اپنے بچوں کے کھاتے کہیں نہ کہیں سدھر جائیں گے، میں یہ سمجھتی تھی۔ میں نے ایک بار نہیں کئی بار موقع دیے، میں نے کئی بار موقع دیے، لیکن اب میں بالکل ہتاش، بالکل نراش ہو چکی ہوں، بالکل نراش ہو چکی ہوں، اب مجھ پہ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ لیجیے مجھے زیرو لیول سے زیرو پر چلی گئی ہوں، اب مجھے زیرو سے اوپر اٹھنے کے لیے مجھے سمے کے ساتھ ساتھ مجھے تھوڑا سا ان چیزوں سے دور رہنا پڑے گا، اور وہ میں یہاں رہ کے نہیں ہو سکتا ہے میرے ساتھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے ان سے۔ دیکھیے میری شادی کو 8 سال ضرور ہو گئے، لیکن کم سے کم 3 سے 4 سال سے مائکے میں ہی رہی ہوں، لڑائیوں میں 10 مہینے، کئی مہینے، کبھی 8 مہینے، کبھی 5 مہینے، کبھی 2 مہینے، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو میرا مائکے میں ہی سمے زیادہ گیا ہے، اور تب یہ لوگوں نے مجھے پیسہ نہیں دیا تھا، میں وہاں مجھ پہ جو ہوتا بھی تھا تب بھی ان کے منہ پہ مار کے آتی تھی، مجھے نہیں چاہیے آپ کا پیسہ، بس خود پڑھا کر میں نے اپنے بچوں کو پالا ہے اور خود میری فیملی میں سپورٹ کیا ہے، اور میں آج بھی اپنا اتنا ہنر رکھتی ہوں کہ میں آج بھی اپنے بچوں کو پال سکتی ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اچھی اسٹڈی نہ کرا پاؤں، اچھی چیز نہ کرا پاؤں، اچھا نہیں کرا، لیکن پھر بھی ہمیں ہمارے گھر والوں نے پڑھایا ہے، کھلایا ہے پلایا بڑا کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی پڑھا لیں، ہمیں آپ کی پراپرٹی نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا کچھ نہیں چاہیے، جو آپ ہمیں پریشان کریں گے تو ہم آپ کو پھر اب میں زمین سے گر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، لیکن اب میں کسی کی باتوں میں نہیں آؤں گی، میں سن رہی ہوں 4 لوگوں کی، کیونکہ میری غلطی ہے، میں بار بار آ جاتی ہوں، اب نہیں، جب ہمارے پتی کو ہمارا پرواہ نہیں ہے، ان کے بچوں کے پتا کو پرواہ نہیں ہے، تو مجھے اس آدمی کی کیا پرواہ ہوگی، کیا پرواہ ہوگی اس آدمی کی، اور میں کوئی پیار نہیں کرتی اس آدمی سے جو اس آدمی کے لیے مر جاؤں، میں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں، صرف اپنے بچوں کی خوشی کی خاطر میں آتی تھی بار بار، یہ غلط فہمی میں مت رہو کہ میں ان کی خاطر آتی تھی، ایسا کچھ نہیں، ٹھیک ہے، جو یہ مانگ ضرور ہے نا اس کی خاطر آتی تھی، جو یہ سماج کے سامنے مجھے بنا گیا تھا،
नहीं तो मैं कब का ऐसे परिवार को छोड़ देती अगर मेरे पास बच्चे नहीं होते तो। और मैंने मौके ले लिए, अब मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरीके से। अब मैं अपने आप को, मेरा ईमान कभी भी इस चीज़ को ये नहीं कहेगा कि तुमने गलत किया है, क्योंकि मैंने अपने 8 साल दिए हैं किसी को सुधारने के लिए, मैंने 8 साल दिए हैं, लेकिन ये पूरा घर खराब है, पूरा घर खराब है। अब मैं इनका कुछ नहीं कर सकती हूँ, और मैंने किसी को सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है, ठीक है, और ना मैंने किसी को बिगाड़ा है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये लोग मुझे ज़रूर खराब कर देंगे, और मैं हो रही हूँ, और मैं हो जाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे और परेशान ना करिए। सोशल मीडिया में मैंने बदनामी नहीं की है। एक तो ये वीडियो ज़रूर डाली थी, अपने थोड़ा मारने की धमकी दी थी उस दिन, छोटी होली वाले दिन रात में। तभी मैंने पुलिस को बुलाया। कोई शौक नहीं है मुझे पुलिस में जाने का, मुझे पुलिस में जाने का कोई शौक नहीं है। मुझे वहाँ अच्छा भी नहीं लगता है, जब वो बदतमीज़ी से बात करते हैं ना तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे इस तरीके का माहौल नहीं पसंद है। मैं जिस चीज़ से दूर होना चाहती हूँ, मैंने बहुत सी बातों के लिए तो पुलिस बुलाई नहीं है। ये समझ लीजिए मैंने कितने दुःख झेले हैं। वो मेरे मोहल्ले में, चाहे बाकीराम के पीछे वाला घर में समझ लो या ये वाले घर में समझ लो, सबको पता होगी। अब बोले चाहे नहीं बोले कोई, सब ये कहते हैं कि गश्ती बना लो, कैसे भी रह लो, कुछ भी कर लो। हाँ, वो बात ठीक है, अब हर कोई अपनी राय देता है, हम ये नहीं कहेंगे। पर सबको पता है कि मैं कितनी परेशान रही हूँ शुरू से, इसलिए मुझे कोई जज ना करिए। और ये तो ना कहिए कि लड़कियाँ पैसों की खातिर आती चली जाती हैं, समझ में आ रहा है? ये मेरे पापा नहीं आए थे यहाँ पे शादी करने के लिए, ये लोग जब पीछे पड़े थे, कई लोगों को भेजा था शादी के लिए, ठीक है, और मैंने भी बहुत निभाने की कोशिश की है। मैं तो बेवकूफ़ नहीं हूँ जो पहली बार में बैठ गई और डिवोर्स लेके पैसे लेके बैठ गई। अब 2 बच्चों की खातिर लड़ रही हूँ, और इतना लड़-लड़ के यहाँ रह नहीं पाऊँगी, अपने आप को परेशान नहीं कर पाऊँगी, अपने बच्चों को नहीं कर पाऊँगी। सोशल मीडिया का सहारा, हाँ, सोशल मीडिया को गलत तरीके से यूज़ करोगे तो गलत है, लेकिन कभी-कभी ये भी काम में आती है। समाज के सदस्य दूर हो गए, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ उनकी, अभी मैं पंचायत की रिकॉर्डिंग करती, हर पंचायत की रिकॉर्डिंग करती, तो क्या वो समाज वाले अपना चेहरा दिखा पाते सामने कि तुमने हमसे क्या कहा था, हुआ क्या? लेकिन नहीं की मैंने रिकॉर्डिंग, मैंने यहाँ की भी नहीं की। यहाँ की अगर रिकॉर्डिंग की और कोशिश भी की तो मेरे 3-4 फ़ोन टूट चुके हैं। तो फिर मुझे भगवान पर भरोसा है। मुझ पर कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है मेरे पास। किसी भी तरीके का कोई सबूत नहीं। मैं सामने सबके सोशल मीडिया पे ही कह रही हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं, मुझे जान से मार दो, मेरे पास कोई सबूत नहीं। बट हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि मुझे उस पर भरोसा है, भगवान। मैं यहाँ पर आई थी प्लानिंग शॉपिंग करके नहीं आई हूँ। मेरे घरवालों ने मुझे ये नहीं सिखाया है कि बेटा वहाँ बच्चा पैदा मत करना 1 डेढ़ साल तक। काश मैं ये सोचती कि काश मेरे घरवाले मुझे ये शिक्षा देते कि वहाँ जाके पहले 1 साल देखो, तब उसमें बच्चा पैदा करना। अगर मैं ये सीखी हुई होती तो आज मैं